राठौर पैलेस। इधर राठौर पैलेस में सबकी सुबह महामृत्युंजय जाप सुनकर होती है, जिसे सुन अनिकेत और रचिता भी मंदिर में आ जाते हैं। तो देखते हैं, एक बेहद सुकून देने वाली आवाज में एक नौजवान जाप कर रहा था। जब पूजा खत्म हो जाती है तो वह इंसान आगे बढ़कर उन दोनों को आरती देता है और फिर पैर छूता है। तो अनिकेत जी कहते हैं, खुश रहो ध्रुव, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। जी हाँ ध्रुव, यह शिव अभी भी जिंदा है। दरअसल उस दिन शिव का नहीं, बल्कि एक डेड बॉडी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसे शिव ने ही उसकी कार में रखा था ताकि वो अपनी मौत का नाटक रच सके, ताकि राजवीर जी उसे नहीं ढूंढे। यही प्लान था जो उस दिन शिव ने जोरावर को बताया था। उस दिन, जोरावर तुम एक बॉडी का इंतजाम करो जो बिल्कुल हमारी तरह हो, लगभग हमारी ही हाइट और वेट का। तो जोरावर पूछता है, क्यों हुक्म, आपको डेड बॉडी क्यों चाहिए? तो शिव कहता है, वो इसलिए क्योंकि हम अपनी मौत का नाटक करेंगे ताकि उन सबको लगे कि हम नहीं रहे और वो हमें ढूंढेंगे नहीं, और तभी वो लोग राणा से बचे रहेंगे वर्तमान में। तो ध्रुव पूछता है, राधिका कहाँ है? तभी राधिका भागती हुई आती है और कहती है, हम यहाँ हैं। और वो भी आरती लेती है। सब नाश्ते की टेबल की ओर बढ़ जाते हैं और ध्रुव अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो तैयार होकर आता है और नाश्ते की टेबल पर बैठ जाता है। तभी रचिता जी कहती हैं, बेटा ध्रुव, राधिका की शादी अगले महीने की 20 तारीख को है। तो ध्रुव मजाक करते हुए कहता है, चलो अच्छा है, ये जितनी जल्दी चली जाएगी उतना ही अच्छा है। तो राधिका चिढ़कर कहती है, पापा देखो ना, भाई हमें चिढ़ा रहे हैं। तो अनिकेत जी कहते हैं, ध्रुव आप क्यों तंग करते हैं उसे? अभी आप ऐसा कह रहे हैं, उसके जाने के दिन सबसे ज्यादा आप ही रोएंगे। तो ध्रुव कहता है, मैं क्यों रोऊंगा, ये चली जाएगी तो मुझे झगड़ा तो नहीं करेगी। तो राधिका कहती है, मैं करती हूँ झगड़ा, ये आप शुरू करते हैं। तो रचिता जी उन दोनों की बहस को देखकर कहती हैं, अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों चुप हो जाओ और नाश्ता करो। सब नाश्ता कर ऑफिस की ओर निकल लेते हैं। ध्रुव कार में, जोरावर कुछ पता चला राणा का? तो जोरावर कहता है, नहीं हुक्म, कुछ नहीं पता चला। पता नहीं क्यों कंपनी का इतना नुकसान होने के बाद भी वो सामने नहीं आया, और वो सतीश और रितेश भी फरार चल रहे हैं जब से उनके अड्डों पर छापा पड़ा है। ध्रुव कुछ देर चुप रहने के बाद बोलता है, और जो समीर की कुंडली निकालने को दी थी उसका क्या हुआ? दरअसल समीर के पापा जैसलमेर से थे, जो शिव नहीं जानता था, इसलिए उसने जोरावर को उसकी कुंडली निकालने को दी थी। तो जोरावर कहता है, हुक्म, हमने निकाल ली है, अच्छा लड़का है, कोई भी बुरी आदत नहीं है, अपने पापा का बिजनेस संभालता है, और राधिका जी से भी काम के सिलसिले में ही मुलाकात हुई थी। बाकी की डिटेल फाइल में है, जो आपके ऑफिस में रख दी है। ऑफिस में जैसे ही ध्रुव आता है, सब चुप हो जाते हैं। घर में ध्रुव जितना हंसी मजाक करता था, बाहर उतना ही गुस्सैल और रूखा था। वो आके अपने काम में बिजी हो जाता है और वो फाइल देखना भूल जाता है। काम करते करते ध्रुव को शाम हो जाती है। तो जोरावर कहता है, हुक्म, चलने का टाइम हो गया है। वो दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही जैसे ही वो कार में बैठने जा रहा होता है, तो कोई आवाज देता है, गौरी। वो गौरी जिसे सुन ध्रुव शिव रुक जाता है और उधर देखने लगता है। उसे ऐसे देख जोरावर समझ जाता है कि शिव को गौरी की याद आ गई, लेकिन शिव कुछ नहीं कहता और कार में बैठ जाता है। कार में जोरावर कहता है, ध्रुव तुम एक बार मिल क्यों नहीं लेते गौरी से? दरअसल जोरावर ध्रुव का बचपन का दोस्त भी है, दोनों साथ साथ ही बड़े हुए हैं, इसीलिए जोरावर ध्रुव को उसके नाम से तभी बुलाता है जब वो कुछ पर्सनल बात करने जा रहा होता है। तो ध्रुव कहता है, क्या मुंह लेके जाऊंगा उसके पास? इतना दर्द दिया है मैंने उसको कि वो चाह कर भी हमें माफ नहीं कर पाएगी, और तुम तो जानते हो कि अभी राड़ा नहीं मिला है, और उसके मिलने तक हम किसी को नहीं बता सकते हैं कि हम जिंदा हैं, वरना सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। दोनों घर पहुंच जाते हैं। तो रचिता कहती है, ध्रुव चलो, खाना लग चुका है, खा लो। तो ध्रुव कहता है, चाची भूख नहीं है, हम बाद में खा लेंगे, और कहकर अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो अपनी अलमारी से एक तस्वीर निकालता है जो कि गौरी की ही थी, और उससे बातें करने लगता है, कैसी हैं गौरी आप? हम जानते हैं हमने आपका दिल दुखाया है, लेकिन गौरी
हम भी कोई खुश नहीं हैं। पिछले 5 साल से आपके लिए तड़प रहे हैं। सबको दिखाते हैं कि हम खुश हैं, लेकिन गौरी हम अंदर से टूट रहे हैं। आपके बिना नहीं रहा जाता, लेकिन चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकते हैं। हमें माफ कर दीजिएगा गौरी। और इतना कहकर वो रोने लगता है और रोते रोते ही सो जाता है। अगले दिन सुबह पूजा कर जब वो नाश्ते की टेबल पर बैठता है तो अनिकेत जी से कहता है, चाचा जी, आज सुबह कनाडा से हमारे लिए डीलर का फोन आया था कि डील में कुछ परेशानी आ रही है तो हमें वहां निकलना होगा। तो हम आज ही कनाडा के लिए निकल जाएंगे। तो रचिता जी कहती हैं, ऐसे कैसे निकल रहे हैं? अगली 20 तारीख को शादी है। तो ध्रुव कहता है, चाची हम तब तक वापस आ जाएंगे। तो चाची कहती हैं, हम तो अकेले पड़ जाएंगे तैयारियों में। ये राधिका भी ऑफिस चली जाती है। तो ध्रुव कहता है, तो चाची क्या चाहती हैं आप? तो चाची कहती हैं, यही कि आप शादी कर लें, अब आपकी उम्र भी हो रही है। ध्रुव ये सुन चाची को देखता है और कहता है, आपके अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं शादी कर लूं? तो चाची कहती हैं, सिर्फ हमारे नहीं, आपके भी अकेलेपन को दूर करने के लिए, जिंदगी के हर कदम पर आपका साथ देने के लिए कर लीजिए। तो ध्रुव कहता है, नहीं चाचा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ। और इतना कहकर वहां से जाने लगता है। तो चाची कहती हैं, किस्मत का कुछ भरोसा नहीं है ध्रुव बेटे, क्या पता जब तुम वापस आओ तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा प्यार भी आ जाए। तो ध्रुव कहता है, नहीं चाची, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा प्यार कभी नहीं आएगा। कहकर वहां से जाने लगता है। तो चाची कहती हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं ध्रुव, क्या पता उन्होंने तुम्हारे लिए भी कोई भेज दी हो। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। आखिर वो दिन भी आ गया जब सबको जोधपुर के लिए निकलना था। समीर ने सबके जाने के लिए बस एक बस की थी, जिसमें उसके और गौरी के परिवार वालों के साथ साथ रोशनी, राज और समीर भी जा रहे थे। सब तैयार हो बस में चढ़ गए तो समीर के पापा कहते हैं, सब लोग आ गए तो चलें। तो रोशनी कहती है, नहीं अभी गौरी नहीं आई। तभी गौरी आ गई, चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। बस चल पड़ी, लेकिन ममता जी कुछ गुमसुम सी दिख रही थीं। तो राजवीर जी पूछते हैं, क्या हुआ, आप कुछ उदास लग रही हैं? तो ममता जी गौरी की तरफ देखती हुई कहती हैं, मुझसे इसकी झूठी मुस्कान देखी नहीं जाती। शिव के जाने के बाद से तो जैसे उसकी खुशियां ही चली गई हैं। तो राजवीर कहते हैं, उसे थोड़ा वक्त दो, वो इस दुख से बाहर निकल जाएगी। तो ममता जी कहती हैं, अब तो बस भगवान ही कुछ कर सकते हैं। भगवान करे ये यात्रा गौरी के जीवन में खुशी लाए। उधर गौरी पीछे सीट पर बैठी बाहर देखे जा रही थी। कुछ याद करते हुए उसकी आंखों से कुछ बूंदें निकल गईं, जिसे रोशनी देख लेती है। तो राज रोशनी को ऐसे गौरी को देखता देख कहता है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। तो रोशनी कहती है, लेकिन तुम्हें मुश्किल से टाइम मिलता है मेरे साथ रहने का। तो राज कहता है, तो क्या हुआ, आज हम साथ भी तो उसी की वजह से ही हैं, उसे तुम्हारी जरूरत है। तो रोशनी आंखों में प्यार लिए उसे देखकर कहती है, क्यों हैं आप इतने प्यारे राज, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो तुम मुझे मिले। तो राज हंसते हुए कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ, कह के हंसने लगता है। रोशनी गौरी के पास जाकर पूछती है, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं? तो गौरी कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो रोशनी कहती है, देख तू ना मुझसे झूठ मत बोला कर, अब बता क्या सोच रही है कि तेरी आंखों में आंसू आए। तो गौरी कहती है, याद है रोशनी, मनाली जाते वक्त तूने मुझसे कहा था, सच्चा प्यार सबकी किस्मत में नहीं होता, तेरी है, लेकिन तू उसे समझ नहीं रही। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे बाद में समझ आए, लेकिन तब तेरे पास शायद प्यार ही ना हो। देख आज प्यार के एहसास तो हैं, लेकिन मेरा प्यार ही नहीं है। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तो रोशनी कहती है, यार तू कब तक ऐसे खुद को सजा देती रहेगी? आंटी अंकल भी तुझे ऐसे देख कितना परेशान होते होंगे। गौरी कुछ नहीं बोलती। तो रोशनी बात बदलते हुए कहती है, पता है, मुझे लगता है इस शादी से सबकी जिंदगी बदलने वाली है। तो गौरी उसे देखती है, लेकिन कहती कुछ नहीं। ऐसे ही बातें हंसी मजाक करते करते सब लोग जोधपुर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें एक आलीशान महल दिखता है, जिसे अनिकेत जी के परदादा ने बनवाया था, जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। वहां उनका स्वागत अनिकेत, रचिता और राधिका करती हैं। राधिका तुरंत समीर के माँ पापा के पैर छूती है। फिर समीर उन सबको गौरी के परिवार से मिलवाता है।
गौरी अनिकेत और रचिता जी के पैर छूती है। गौरी का स्वभाव और सुंदरता देख रचिता जी को गौरी बहुत पसंद आती है। तो अनिकेत जी उन सबको अंदर ले जाते हैं और जलपान करवाते हैं। फिर सब बैठ बातें करने लगते हैं। राजवीर जी अनिकेत जी से कहते हैं, लगता नहीं आप इतने बड़े कंपनी के मालिक हैं। बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं आप तो। अनिकेत जी कहते हैं, जी गलत कहा आपने। हम बीएस कंपनी के मालिक नहीं हैं, बल्कि उसका मालिक हमारे बड़े भाई साहब का लड़का ध्रुव है। हम तो वहाँ काम करते हैं। और रही बात स्वभाव की, तो ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसा समझा। सब ऐसे ही बातें करते हैं। तभी अनिकेत जी कहते हैं, जी आप सबकी इजाजत हो तो हम कुछ कहना चाहेंगे। तो दादाजी कहते हैं, कहिए क्या कहना है। तो अनिकेत जी कहते हैं कि जी हमारे यहाँ शादी के कार्यक्रम से पहले हमारे कुलदेवी की पूजा होती है, जिसे घर का मुखिया करता है। तो दादाजी कहते हैं, हाँ तो इसमें क्या है, आपको ही करनी है, इसमें क्या पूछना है। तो अनिकेत जी कहते हैं, जी नहीं, वो पूजा हमारे बड़े भाई साहब के बेटे के हाथों होगी। वही इस घर का मुखिया है, जो कि अभी काम के सिलसिले में बाहर है, कल तक आ जाएगा, तभी वो पूजा हो सकती है। तो दादाजी पूछते हैं, आपके बड़े भाई साहब कहाँ हैं। तो अनिकेत जी बताते हैं, जी हमारे पापा भाई और भाभी को उनके किसी दुश्मन ने मार दिया था, और हमारा ध्रुव भी कहीं चला गया था। हमें लगा वो भी नहीं रहा। उनके जाने के बाद से तो हम सब टूट ही गए थे। लेकिन 5 साल पहले हमारे ध्रुव के वापस आ जाने से सब कुछ बदल गया। हमारे पापा जी के कहे मुताबिक जोधपुर के अगले हुक्म ध्रुव को ही बनना है, लेकिन वो कहीं चले गए थे। 5 साल पहले जब वह वापस आए तो उन्होंने अपना काम संभाला, जिसे आज आप सब बीएस के रूप में देख सकते हैं। इस घर के बड़े बेटे होने के नाते वही इस घर का मुखिया है, जिसकी बात हम में से कोई नहीं टालता है। अभी वो बाहर गया है, लेकिन कल तक आ जाएगा, तभी शादी के कार्यक्रम शुरू हो सकते हैं। तो समीर के पापा कहते हैं, जी कोई बात नहीं, आप जैसा चाहें। सब बात करने में लगे थे, लेकिन गौरी को ना जाने क्यों बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसे वही बेचैनी महसूस हो रही थी जैसे शिव के आसपास होने से महसूस होती थी। सब सोने चले जाते हैं, लेकिन गौरी की बेचैनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो अपने कमरे की बालकनी में आ गई ताजी हवा लेने, और वहीं पड़े सोफे पर बैठ शिव के बारे में सोचने लगती है। रोशनी ने उसे बालकनी में बैठे देखा तो उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ। तो गौरी कहती है, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आ गई। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि गाड़ियों का एक काफिला महल में आता है। उसमें से एक आदमी उतरता है, जिसे देख रोशनी कहती है, कौन है ये, लगता तो बड़ा ही रौबदार है। वो गौरी से बातें कर रही होती है, लेकिन गौरी तो उसे देखने में लगी रहती है। उसका दिल न जाने क्यों इतनी तेजी से धड़क रहा था। तो रोशनी कहती है, गौरी क्या हुआ। तो गौरी कहती है, कुछ नहीं, मुझे क्या पता कौन है, और कहकर अंदर चली जाती है। उधर कार से उतरा वो शख्स और कोई नहीं, शिव ही था। उसका दिल भी न जाने क्यों तेजी से धड़क रहा था। वो घर के अंदर आता है तो रचिता जी कहती हैं, अरे ध्रुव बेटे आप आ गए। तो ध्रुव कहता है, हाँ चाची सा, काम जल्दी हो गया तो चले आए। इतना कह वो अपने रूम में चला जाता है। आज दोनों ने एक दूसरे को महसूस किया, लेकिन देख नहीं पाए। इधर शिव गौरी के बारे में सोचकर कहता है, गौरी आपके होने का एहसास क्यों हो रहा है हमें। हमें क्यों लग रहा है कि आप आसपास ही हैं। उधर गौरी भी यही सोच रही होती है कि शिव आपके होने का एहसास क्यों हो रहा है हमें। यही सोच दोनों ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह शिव उठकर पूजा करने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन उसकी बेचैनी अभी भी खत्म नहीं हो रही थी। तो वो पूजा करने बैठ जाता है। महामृत्युंजय जाप जब सबके कानों में जाता है तो सब उठ जाते हैं। ये आवाज़ जब गौरी के कानों में पड़ती है तो वह तुरंत उठ जाती है। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो बिना चेंज किए नंगे पैर ही नीचे की ओर भागती है, जिसे देख रोशनी भी उसके पीछे जाती है। उधर जब से आवाज़ ममता जी के कानों में जाती है तो वह भी सब कुछ छोड़ नीचे भागती हैं। धीरे धीरे सब नीचे आ जाते हैं तो देखते हैं एक शख्स बैठा पूजा कर रहा था। उसकी पीठ दूसरी तरफ थी, जिसे उसे कोई देख नहीं पा रहा था, लेकिन ममता जी और गौरी की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। उसकी पीठ पर बना
शिव जी का टैटू उसे और भी शानदार बना रहा था। तभी अनिकेत जी, राधिका और रचिता जी बाहर आते हैं। वो लोग सबको बाहर देख थोड़ा हैरान होते हैं, तो कहते हैं, जी ये हमारे बड़े भाई साहब का बेटा ध्रुव है। हम लोग की सुबह तो इसके जाप से ही होती है। ध्रुव पूजा खत्म कर जैसे ही मुड़ता है तो सबको देख हैरान हो जाता है। यही हाल बाकी सबका भी था। वहां सब लोग शिव को देखकर हैरान थे। उन सबको ध्रुव को ऐसे देखता देख अनिकेत और रचिता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गौरी के तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे अब समझ आया कि क्यों उसका दिल इतना बेचैन था। ममता जी भी उसे ऐसे देख बहुत खुश थीं। ध्रुव उन सबको यहाँ देख हैरान था। वो ममता जी को देख माँ साहब कहकर आगे बढ़ता है कि तभी ममता जी उसे एक जोर का थप्पड़ लगा देती हैं, जिसे देख सब हैरान थे। अनिकेत, रचिता और राधिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। घर के नौकर और बॉडीगार्ड भी ये देखकर हैरान थे कि जिस ध्रुव सिंह राठौर को जोधपुर में कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, उसे एक महिला ने थप्पड़ मार दिया और मालिक कुछ नहीं कह रहे हैं। ममता जी उसे एक थप्पड़ और लगाने ही वाली होती हैं कि राजवीर जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, ममता जी। तो ममता जी रुक जाती हैं और बिना कुछ कहे शिव को गुस्से से घूर कर देखते हुए चली जाती हैं। उन्हें जाता देख शिव उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती। तब शिव राजवीर जी की तरफ देखकर कहता है, बाबा साहब, लेकिन वो भी वहां से चले जाते हैं। तब शिव की नजर गौरी पर पड़ती है। आज 5 साल बाद शिव गौरी को देख रहा था। उसमें कोई बदलाव नहीं था। वो हमेशा की तरह खूबसूरत और मासूम दिख रही थी। गौरी की तरफ से बढ़ता है तो वो वहां से रोते हुए भाग जाती है। सब लोग शांत थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है कि तभी दादी अपनी छड़ी से शिव को मारना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, नालायक, तूने ये अच्छा नहीं किया। तू जिंदा था फिर भी तूने हम सब से मिलने की कोशिश नहीं की। अरे हमारा नहीं तो कम से कम ममता का तो ख्याल किया होता। तू तो उसे अपनी जान से बढ़कर चाहता था ना, फिर तूने उसे इतना दुख क्यों दिया। ध्रुव को ऐसे मार खाता देख सब हैरान थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अनिकेत जी का परिवार तो सब कुछ देख कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। इधर दादी जी शिव को मारे ही जा रही थीं और शिव बिना कुछ कहे मार खा रहा था। वो कहती जा रही थीं कि और गौरी, और इतना बोल वो छड़ी छोड़ देती हैं और रोते हुए सोफे पर बैठ जाती हैं। शिव उनके पास आता है और पैर के पास बैठ जाता है। दादी जी कहती हैं, गौरी का तो सोचा होता वो कितना तड़पी है तेरे लिए। इन 5 सालों में मैंने उसे हंसते नहीं देखा। हम सबकी खातिर वो हंसती थी, लेकिन अकेले में तुझे याद करके रोती थी। आपने ये ठीक नहीं किया सब, बिल्कुल ठीक नहीं किया। इतना बोल वो वहां से चली जाती हैं। सब वहां से एक एक कर चले जाते हैं। सिर्फ समीर और अनिकेत का परिवार रह जाता है। तो शिव समीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, समीर तू तो मुझे समझेगा ना। शिव ने इतना बोला ही था कि समीर उसे मारना शुरू कर देता है। शिव को बुरी तरह मार खाता देख राधिका रोने लगती है और चिल्लाकर समीर से कहती है, रुक जाइए आप सब, क्यों हमारे भाई को मार रहे हैं। उसे रोता देख समीर रुक जाता है और कहता है, ये बात आप अपने भाई से क्यों नहीं पूछती। और बोलकर गुस्से से शिव को घूर वहां से चला जाता है। लेकिन अखिल दौड़कर शिव की गोद में चढ़ जाता है और कहता है, शिव चाचू आप कहाँ चले गए थे। पता है हमने आपको कितना मिस किया। तो शिव मन में सोचता है, सब जब से मिले हैं मंदिर के घंटे की तरह बजाए ही जा रहे हैं। बस एक तू है जिसे मुझे देखकर खुशी हो रही है। तो शिव कहता है, हम कहीं नहीं गए थे बेटा, हम तो यहीं थे और अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो अखिल खुश हो जाता है और कहता है, मैं बहुत खुश हूँ चाचू, अब हम खूब खेलेंगे। और बोलकर वहां से चला जाता है। तो अनिकेत जी पूछते हैं, ये सब क्या है ध्रुव, ये लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे और ये शिव कौन है, ये सब क्या हो रहा है। तो शिव कहता है, चाचा आपको सब बताऊंगा, उसके लिए आप सब लोगों को इकट्ठा करिए, क्योंकि मुझसे तो कोई बात भी नहीं करेगा। इतना बोल वो अपने कमरे में चला जाता है। सब अपने कमरे में जा चुके थे। गौरी भी अपने कमरे में आ गई। रोशनी आई और जैसे ही उसने गौरी के कंधे पर हाथ रखा तो गौरी रोशनी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, रोशनी ये जिंदा थे और इन्हें एक बार भी हमारा ख्याल तक नहीं आया। मेरे गुस्से की इतनी बड़ी सजा दी इन्होंने, इन्हें सब याद था रोशनी, ये इतने साल हमसे दूर रहे। तो रोशनी कहती है,
बस गौरी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सिर्फ जिंदा और सही सलामत है। जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। तो गौरी कहती है, ऐसी भी क्या मजबूरी कि हमें नहीं बता सके। और तो और, उन्हें हमारा जरा भी ख्याल नहीं आया। हम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो रोशनी कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में सब अनिकेत जी के कहने पर इकट्ठा हुए। तो ममता जी शिव को देखकर वहां से जाने लगी। तो शिव कहता है, माँ साहब। तो ममता जी गुस्से से, नहीं शिव, आप ये हक खो चुके हैं। हम आपकी माँ नहीं हैं। अगर आपने हमें अपनी माँ माना होता तो ऐसा नहीं करते। हम सिर्फ आपकी ही माँ नहीं हैं, गौरी की भी हैं। इतने सालों में हमने उसे पल पल टूटते हुए देखा है और चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। आपने हमें दुख दिया होता तो शायद हम माफ भी कर देते, लेकिन आपने हमारी बच्ची को दुख दिया है, इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तो शिव कहता है, माँ साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मेरी एक बार बात सुन लीजिए, फिर आप जो सजा देंगी हमें मंजूर होगी। सब शिव को देख रहे थे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल था कि आखिर क्यों शिव ने ऐसा किया। जोरावर भी वहीं खड़ा था। तो शिव अपने चाचा जी की तरफ मुड़कर कहता है, चाचा जी, आपको लगता है पापा, माँ और दादू का खून उनके किसी दुश्मन ने किया है ना? तो अनिकेत जी कहते हैं, हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो शिव कहता है, नहीं चाचा, उनका खून उनके किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स ने किया है जिसे पापा कभी मिले ही नहीं थे। ये सुन सब चौंक जाते हैं। तो अनिकेत जी पूछते हैं, तो किसने किया है? तो शिव कहता है, किसी राणा नाम के शख्स ने किया है। ये सुन ममता जी चौंक जाती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती। उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। शिव अपनी बात आगे कहता है, हाँ चाचा, पापा का खून किसी राणा ने किया है और उसी ने जोरावर के पापा को भी मारा और मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मुझे मरा मानकर उन लोगों ने मुझे सड़क पर ही छोड़ दिया, जहां से मुझे इन लोगों ने बचाया, राजवीर और ममता जी। अब ममता जी की तरफ मुड़कर कहता है, माँ, मुझे मनाली में ही सब याद आ गया था, लेकिन मैंने किसी को ये बात नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा आप सब मुझे मेरा बदला लेने से रोक देंगे और मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो। आप लोगों के मुझ पर पहले ही कई एहसान थे। मैं आप सबको खतरे में नहीं डाल सकता था। ये सुन ममता जी गुस्से से शिव से कहती हैं, बह शिव बह, आपने हमारे प्यार को इतनी जल्दी एहसान का नाम दे दिया। फिर रोते हुए कहती हैं, शायद हमारे प्यार में ही कोई कमी रह गई जो आप ऐसा कह रहे हैं। तो शिव कहता है, नहीं माँ साहब, ऐसा नहीं है। मैं सब आप सबको किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। फिर मैं आप सबसे सच छुपाने का फैसला किया और कुछ याद ना आने का नाटक किया। फिर मैंने जोरावर से बात की और उससे मिलने गया तो उसने बताया कि हमारे पापा, माँ और दादू को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि राणा ही है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करता, सब काम अपने आदमियों से करवाता है। और कंपनी के हालातों के बारे में भी पता चला तो मैंने ही वो पैसे जोरावर के हाथों भिजवाए थे। तो अनिकेत कहते हैं, मतलब वो पैसे चार्ल्स जी ने नहीं दिए थे? तो जोरावर कहता है, हमें माफ करिए मालिक, लेकिन हुक्म ने बताने से मना किया था। तो जोरावर ने कहा, उस दिन हमने बेहोश होने से पहले दो आदमियों को देखा था, सतीश और रितेश को। हमने जब हुक्म को बताया तो उन्होंने हमें उनका पता लगाने को कहा। तो पता लगा कि राणा के गैर कानूनी सारे धंधे यही दोनों संभालते हैं। तब शिव ने कहा, फिर मैंने उनके सारे धंधे बंद करवाने शुरू कर दिए। तो समीर ने कहा, अच्छा, तो तू मुझे अपना डर दूर करने के बहाने ये सब करने जाता था? तो शिव कहता है, सॉरी यार, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुझे बताता तो कभी ये नहीं करने देता। तो राजवीर जी ने कहा, यही नहीं, वो चौधरी और शेखावत को भी इन्होंने ही सजा दी थी और भरी महफिल में सबको धमकी देकर आए थे कि किसी ने भी राजवंशियों से पंगा लिया तो उन्हें ये देखेंगे। ये सुन तो सब हैरान थे। दादू और दादी तो शिव को आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। तब शिव कहता है, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन उन्हें कहीं से ये पता चल गया कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने मुझ पर हमला करवाया, लेकिन मैं बच गया। तो ममता जी कहती हैं, मतलब वो चोरी वाला मामला नहीं था, बल्कि तुम्हें मारने की साजिश थी?
तो शिव कहता है, हाँ माँ, हम बहुत डर गए थे कि कहीं उन्हें आप सबके बारे में तो पता नहीं चल गया। तो हमने जोरावर से उनके बारे में पता करने को कहा, तो पता चला कि उन्हें आप सबके बारे में कुछ पता नहीं है। बस ये पता है कि हम किसी ड्राइवर के बेटे थे। लेकिन मेरे मन में डर बैठा था कि कहीं उन लोगों को किसी दिन आप सबके बारे में पता चल गया तो वो लोग कुछ भी कर सकते थे, जिसे सोचकर ही हम कांप गए थे। तो मैंने जोरावर से मदद मांगी। फिर जोरावर कहता है, जब हुक्म ने ये जाना कि उन्हें आप सबके बारे में नहीं पता चला है लेकिन पता चल सकता है, तो उन्होंने हमें उनकी मौत का झूठा नाटक करने को कहा ताकि आप सब उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें। उन्होंने हमें उनकी तरह दिखने वाली डेड बॉडी का इंतजाम करने को कहा और उस दिन हमने ये सारे नाटक को अंजाम दिया। तो शिव कहता है, उसके बाद से हम राणा का पता लगा रहे हैं लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा है और सतीश और रितेश भी उसी दिन से गायब हैं। जब शिव सब कह चुका तो उसने ममता जी की तरफ मुड़कर कहा, तो बताइए माँ साहब, क्या मैंने गलत किया? तभी अनिकेत जी गुस्से से कहते हैं, मतलब सोम भाई साहब और पार्वती भाभी को उस राणा ने मारा है। ये सुन दादू दादी ममता और राजवीर चौंक जाते हैं, जिसे शिव नोटिस कर लेता है। तो ममता जी कहती हैं, क्या कहा आपने? क्या आपने पार्वती कहा? तो शिव पूछता है, माँ आप उन्हें जानती थी क्या? तो ममता जी खुशी से राजवीर जी से कहती हैं, राजवीर जी, देखा, मैं ना कहती थी कि शिव हमें कभी पराया नहीं लगा, क्योंकि वो तो हमारी पार्वती का बेटा है। तो शिव कहता है, माँ क्या आप हमारी माँ को जानती थी? तो ममता जी कहती हैं, हाँ शिव, मैं और पार्वती बचपन के दोस्त थे, लेकिन पार्वती की शादी के बाद उसे कम ही मिलना हो पाता था। तो दादी कहती हैं, पता है तुझे, हमने अपनी गोद में भी खिलाया है। जब तू छोटा था तब तुझे पार्वती लेके आई थी, लेकिन कुछ दिन बाद वो यहाँ चली आई और फिर कभी तेरी माँ से मुलाकात नहीं हो पाई। ममता जी रोते हुए शिव को गले लगा लेती हैं और कहती हैं, तुम मेरे पार्वती के बेटे हो और मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। तो शिव कहता है, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं उस राणा को छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि वो दिखता कैसा है, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ लूंगा। तो ममता जी कहती हैं, मुझे पता है वो कौन है और ये क्यों कर रहा है और दिखता कैसा है। ये सुन शिव हैरानी से ममता जी को देखने लगता है। तो ममता जी बताती हैं, शिव, ये राणा हमारे साथ हमारे ही कॉलेज में पढ़ता था। वो मन ही मन पार्वती को पसंद करता था, लेकिन पार्वती उसे देखती तक नहीं थी। फिर उसने अपने माँ पापा से कहकर शादी का रिश्ता भिजवाया, तो पार्वती के पिता भी मान गए। लेकिन इसी बीच पार्वती को तुम्हारे पापा सोम से प्यार हो गया। जब उसने ये बात घर वालों को बताई तो सब बहुत नाराज हुए। लेकिन एक दिन पार्वती के पिताजी को ये पता चला कि राणा एक बेहद गिरा हुआ इंसान है, जिसने अपने ही घर में काम करने वाली नौकरानी के साथ जबरदस्ती की और उसे मार दिया। ये जानकर उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया और सोम से पार्वती की शादी करवा दी। उस समय पार्वती के पिताजी का बहुत नाम था, इसलिए राणा कुछ नहीं कर सका। हम सब लोग भी उसे भूल गए, लेकिन हमें नहीं लगा था कि वो वापस आ जाएगा। और उसने हमारी पार्वती को ये कहकर वो रोने लगी। तो शिव उन्हें चुप कराते हुए कहता है, माँ मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना सब हो जाने के बाद जब शिव ने गौरी को देखा तो वो वहां से चली गई, जिसे देख ममता जी कहती हैं, वो बहुत गुस्सा है तुमसे, तुमने उसे बहुत रुलाया है, अब मनाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। वो हंसते हुए कहती हैं, बचपन में जब तुम घर आए थे तो मैंने पार्वती से कहा था कि हम अपने बच्चों की शादी करवा देंगे। उस वक्त हमें नहीं मालूम था कि ये सच हो जाएगा। दादू हंसते हुए कहते हैं, इनका साथ तो भगवान ने बचपन में ही लिख दिया था। ये सुन सब हंसने लगते हैं। तो शिव शर्मा कर ऊपर चला जाता है। वो गौरी के कमरे में आता है तो गौरी अपने में ही बड़बड़ा रही होती है, बड़े आए हम सबको खतरे में नहीं डाल सकते थे, लेकिन हमसे दूर जा सकते थे और कहते थे हमें प्यार करते हैं। अरे काहे का प्यार, हमसे एक बार बताकर तो देखते। लेकिन नहीं, इन्हें तो हीरो बनना था, हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम कैसे रहेंगे इनके बिना। हम ना इनसे बात ही नहीं करेंगे। तो उसे पीछे से कहता है, किससे बात नहीं करेंगी? गौरी ये सुनकर चौंक जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है
तो सिर्फ दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये देख गौरी अपना मुंह फेर लेती है और कहती है, हम किसी से बात करें या ना करें, आपसे मतलब, आप जाइए, सबके बारे में सोचिए, हमारे पास क्या करने आए हैं। तो सिर्फ मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है और उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहता है, सॉरी गौरी, हमें माफ कर दीजिए। शिव के छूने से गौरी सिहर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे आज 5 साल बाद वो सुकून मिल रहा था जो शिव की बाहों में था। लेकिन गौरी होश में आती हुई कहती है, शिव छोड़ दीजिए हमें, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा आपने। आप हमसे प्यार करते थे ना, तो ऐसा था आपका प्यार। नहीं शिव, हम आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करेंगे। बहुत तड़पाया है आपने हमें। और कहकर वहां से चली जाती है। तो शिव उसे जाते देख मुस्कुरा देता है और कहता है, ये तो बहुत गुस्सा है, लगता है काफी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें मनाने में। फिर सीरियस होकर जोरावर को फोन करता है और कहता है, जोरावर, महल की सिक्योरिटी और बढ़ा दो। जोरावर ठीक है कहकर फोन काट देता है। सब खाने की टेबल पर बैठे खाना खा रहे होते हैं। शिव गौरी को ही देखे जा रहा था, लेकिन गौरी एक बार भी शिव की तरफ नहीं देखती है। तब शिव को शरारत सूझती है। वो नीचे से गौरी को पैर से छूने लगता है। शिव के छूते ही गौरी को खांसी आ जाती है। वो घूर कर शिव को देखने लगती है, लेकिन शिव को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपने खाने में मस्त था। तभी ममता जी पूछती हैं, गौरी क्या हुआ। तो शिव भी पूछता है, हाँ गौरी जी क्या हुआ। तो गौरी शिव को घूरती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और अपने पैर हटा लेती है। शिव फिर से पैर लगाने वाला होता है, तो अब की बार दादाजी को लग जाता है। वो नीचे देखते हैं, तो शिव उन्हें पैर लगा रहा होता है। ये देख दादाजी मुस्कुराते हैं, लेकिन शिव को ये एहसास नहीं होता। उसे लगता है अब गौरी जी कोई रिएक्ट नहीं कर रही हैं। फिर दादाजी शिव के पास आकर कानों में कहते हैं, बेटा जी प्लान तो अच्छा है, लेकिन ये मेरा पैर है। गौरी भी ये बात सुन लेती है। अब की बार शिव को खांसी आ जाती है, तो गौरी कहती है, क्या है शिव, और मुस्कुरा देती है। शिव उसे घूरता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। उधर दादाजी भी मुस्कुरा रहे होते हैं, जिसे देख शिव शर्मा जाता है। आज शिव गौरी को मनाने के लिए दिन भर उसके आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन गौरी तो बात तक करने को तैयार नहीं थी। उसे शिव को परेशान करने में मजा आ रहा था। रात में गौरी को नींद नहीं आ रही थी, तो वो छत पर चली जाती है। उसे जाते शिव देख लेता है और वो भी उसके पीछे चल देता है। गौरी वहां बैठ आसमान में चांद को देखे जा रही थी। शिव भी उसके पास आकर बैठ जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं, बस उसे देखे जा रहा होता है। गौरी चिढ़कर कहती है, क्या है। तो शिव कहता है, क्या है। तो गौरी कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और हमें क्यों देख रहे हैं। तो शिव कहता है, अरे आप अपने चांद को देख रही हैं, हम अपने चांद को देख रहे हैं। गौरी को ये सुन अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन वो गुस्सा होने का नाटक जारी रखते हुए कहती है, ठीक है तो यहाँ बैठिए, हम जा रहे हैं। गौरी जाने लगती है, तो शिव उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। शिव के छूने से गौरी की धड़कनें बढ़ जाती हैं, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ती। शिव कहता है, गौरी माफ कर दीजिए ना हमें, हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीती है। लेकिन तभी गौरी कहती है, नहीं शिव, आप नहीं समझ सकते हैं कि हम पर क्या बीती। जब आप हमें इग्नोर करते थे, हम पर क्या बीतती थी आप नहीं समझ सकते। जब आप हमसे बात नहीं करते थे, आप नहीं समझ सकते हम पर क्या बीतती थी। और उस दिन इतना बोल गौरी रोने लगती है। सबको उसके आंसू दिल पर कांटे की तरह महसूस हो रहे थे। गौरी आगे कहती है, और आपके बर्थडे वाले दिन हम आपको अपने दिल की बात बताने वाले थे, इसीलिए हमने आपको वहां बुलाया था। लेकिन आपकी खबर हमें आई, उस वक्त हम कैसा महसूस कर रहे थे आप नहीं समझ सकते हैं। हमें तो जीने की इच्छा ही नहीं होती थी, लेकिन आपके किए वादे ने हमें मरने भी नहीं दिया। उन सालों में हम पर क्या बीती आप नहीं समझ सकते। कुछ रुककर गौरी बोली, शायद हम आपके लिए उतने जरूरी नहीं थे जितना कि आपका बदला। ये कहकर गौरी चली जाती है, तो शिव कहता है, नहीं गौरी, हम समझ सकते हैं, क्योंकि जितना आप हमारे लिए तड़पी हैं, उतना ही हम भी आपके लिए तड़पे हैं। आपको तो पता नहीं था कि हम जिंदा हैं, लेकिन हमें पता होने के बावजूद हम आपको नहीं देख सकते थे। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपको मनाना नहीं छोड़ेंगे और ना ही आपका साथ छोड़ेंगे। शिव कुछ देर छत पर ही रहा और फिर वहां से चला आया।
शिव के कमरे में आते ही ममता जी भी उसके पास आ गईं। शिव थोड़ा परेशान था। ममता जी समझ गईं कि वो क्यों परेशान है, क्योंकि उन्होंने गौरी को और फिर शिव को भी छत से नीचे आते देखा था। वो शिव के पास आती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ शिव, आप परेशान हैं? तो शिव कहता है, माँ गौरी जी क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन वो हैं कि माफ़ करने को तैयार ही नहीं हैं। तो ममता जी कहती हैं, बेटा आप उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। आपके जाने के बाद उसका क्या हाल था हम ही जानते थे। हम सब ने उसे समझाया कि आगे बढ़, लेकिन वो आपको भूल ही नहीं पा रही थी। शिव ये सुनकर कुछ नहीं बोला और ममता जी की गोद में सर रख कर सो गया। उधर राज और रोशनी आपस में बात कर रहे थे। राज, यार ये शिव के साथ तो बहुत बुरा हुआ, पता नहीं उसने ये सब कैसे झेला। तो रोशनी कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं राज, लेकिन अब गौरी के नखरे दोबारा शुरू हो गए हैं। मैंने देखा आज सिर्फ गौरी के पीछे पीछे घूम रहे थे, लेकिन वो है कि उससे बात ही नहीं कर रही थी। तो राज बोलता है, अरे उसने भी तो कम नहीं झेला है। शिव को पता था कि वो सही सलामत है, लेकिन गौरी को तो ये आस भी नहीं थी। उसका दुख हम नहीं समझ सकते हैं। तो रोशनी बोलती है, हाँ मानती हूँ कि गौरी का दुख भी कम नहीं है, लेकिन अब जब दोनों मिल चुके हैं तो रूठो मनाओ क्यों खेल रहे हैं? अगर उन दोनों ने सब कुछ ठीक नहीं किया ना, तो फिर हमें ही सही करना होगा। तो राज कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, करेंगे कुछ, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है, सो जाओ जाकर। अगले दिन सब तैयार होकर कुलदेवी की पूजा के लिए निकल रहे थे, लेकिन शिव और गौरी अभी भी नहीं आए थे। तो समीर कहता है, आप सब चलिए, हम और शिव, गौरी और राधिका एक कार से आ जाएंगे। तो सब मानकर चले जाते हैं। कुछ ही देर में शिव नीचे आता है तो देखता है सब जा चुके हैं, सिर्फ समीर रह गया है। तो शिव पूछता है, बाकी सब कहाँ हैं? तो समीर कहता है, सब चले गए, बस हम दोनों और राधिका और गौरी ही बचे हैं। तभी राधिका नीचे आती है। उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, आंखों में काजल, माथे पे बिंदी, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। समीर तो उसे देखता ही रह गया। तो शिव कहता है, मुंह तो बंद कर वे, मेरे सामने ही मेरी ही बहन को देख रहा है, शर्म कर। तो समीर कहता है, हाँ तो मेरी होने वाली पत्नी है, मैं तो देखूंगा। तभी गौरी भी नीचे आ रही होती है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल और खुले बाल में तो वो ऐसे लग रही थी जैसे स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो। शिव तो उसे देखने में इतना खो गया कि गौरी आकर कार में भी बैठ गई। तब समीर ने उसे कहा, ये क्या है? जब मैं अपनी होने वाली बीबी को देख रहा था तो मेरी बहन है कह रहे थे, और जब जो मेरी बहन को तू देख रहा है उसका क्या? तो शिव झेप जाता है और कहता है, अच्छा अच्छा चल, अब देर नहीं हो रही। सब कुलदेवी के मंदिर पहुंच जाते हैं। पूजा के सारे इंतजाम हो चुके थे। शिव के आते ही पूजा शुरू हो जाती है। पूजा होने के बाद शिव पंडित जी से आशीर्वाद लेने जाता है। तभी गौरी भी आती है और दोनों ही आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी शिव को माता के चरणों का सिंदूर देते हुए कहते हैं, बेटा ये लो, इसे अपनी पत्नी को लगा देना। तो शिव कहता है, पंडित जी हमारी शादी नहीं हुई है। तो पंडित जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी शादी का योग तो बन चुका है। तभी शिव को ममता जी बुलाती हैं। वो पीछे मुड़ता है कि उसके हाथ से वो सिंदूर नीचे गिर जाता है, जिसे देख सब हैरान हो जाते हैं। शिव को समझ नहीं आ रहा था कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे थे कि तभी उसकी नज़र भी नीचे जाती है जहाँ गौरी बैठी नजर आती है और वो सिंदूर उसके माथे पर लगा होता है। ये देख पंडित जी मुस्कुरा देते हैं। गौरी उठकर शिव को गुस्से से देखती है और अपने माथे से सिंदूर हटाने लगती है कि पंडित जी कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसा अनर्थ नहीं करना, ये माता के चरणों का सिंदूर है, इसे ऐसे नहीं हटाते। आज का मुहूर्त अति शुभ है, आप दोनों को यहीं शादी कर लेनी चाहिए। ये सुन गौरी हैरान हो जाती है, लेकिन ममता जी और बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो गौरी कहती है, नहीं हम ये शादी नहीं कर सकते और इस आधी अधूरी शादी को नहीं मानते। तो ममता जी उसे वहाँ से ले जाती हैं और उसे समझाती हैं, देखो गौरी, हम समझते हैं कि आप सिर्फ से गुस्सा हैं और ये ठीक भी है, लेकिन बेटा ये माता रानी का फैसला है जिसे नकारना ठीक नहीं है, और आप सिर्फ से प्यार तो करती ही हो ना, तो फिर इस शादी को हो जाने दीजिए। हम और आपके बाबा भी यही चाहते हैं। गौरी ना चाहते हुए भी मान जाती है और शादी के सभी कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं।
वहीं बैठी रोशनी राज से कहती है, यार हम तो इन्हें मिलाने चले थे, लेकिन इन्हें तो भगवान ने ही मिला दिया। तो राज कहता है, यही होता है सच्चा प्यार। भगवान भी सच्चे प्यार करने वाले की मदद करता है। सिर्फ गौरी को मंगलसूत्र पहनाता है और फिर मांग में सिंदूर भर देता है। शादी संपन्न हो जाती है और सब घर निकल जाते हैं। रचिता जी ने महल में फोन करके बता दिया था, तो सारी तैयारियां हो चुकी थीं। गौरी का गृह प्रवेश करवाया जाता है और फिर बाकी सारी रस्में भी होती हैं। फिर गौरी को शिव के कमरे में राधिका छोड़ने जाती है, तो रोशनी भी वहीं आ जाती है और गौरी को गले लगाते हुए कहती है, गौरी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो गौरी कुछ नहीं कहती। तब रोशनी पूछती है, क्या हुआ गौरी, तू खुश नहीं है कि तुझे तेरा प्यार मिल गया? तो गौरी कहती है, नहीं यार, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम उस बात को भुला नहीं पा रहे हैं। तो रोशनी गंभीर होते हुए कहती है, देख गौरी, माना कि तुझे दुख है, लेकिन गौरी उसका सोच, ये जानते हुए भी कि तू कहाँ है, तुझसे मिल नहीं सकता था, तो उसका दर्द भी कुछ कम नहीं था। उस बात को भूल जा और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर। रोशनी वहां से चली जाती है। गौरी उसकी कही हुई बातों को सोच रही होती है कि तभी शिव कमरे में आ जाता है। शिव की नज़र गौरी पर जाती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। पूजा और फिर शादी के चक्करों में शिव उसे एक नज़र ठीक से देख ही नहीं पाया था, लेकिन अब जब वो उसे देख रहा था तो मन में ही कहता है, आज सुबह जब उठा था तो यही सोच रहा था कि तुम्हें कैसे मनाऊंगा, लेकिन अब तो भगवान ने तुम्हें मेरा बना दिया है। अब तो तुम्हें मना ही लूंगा और फिर मैं तुम्हें जब तक मौत हमें जुदा ना कर दे तब तक नहीं छोड़ूंगा। यकीन नहीं, जिसे मैंने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहा वो आज मेरी पत्नी है। मेरे से ज्यादा भाग्यशाली और कौन ही होगा इस संसार में। सिर्फ गौरी को कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद उसके पास जाता है और कहता है, गौरी आप ठीक हैं? देखिए हमें पता है आप हमसे नाराज हैं, लेकिन वो कुछ कहता इससे पहले गौरी उठकर अपना पिलो और चादर लेकर सोफे पर चली जाती है। सिर्फ चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। वो मन में ही कहता है, गौरी हम जानते हैं हमने आपका दिल दुखाया है, लेकिन आज हम आपसे वादा करते हैं कि एक दिन आप हमें खुद आकर कहेंगी कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं। उधर गौरी भी मन में कहती है, हम जानते हैं शिव, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम भी आपको ये एहसास कराना चाहते हैं कि आपने गलत किया। परिवार आपकी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जब तक आपको ये एहसास नहीं हो जाता हम आपसे दूर रहेंगे। अगली सुबह सब नाश्ता करने टेबल पर बैठते हैं। आज गौरी की पहली रसोई होती है, तो रचिता जी कहती हैं, बेटा आपको कुछ मीठा बनाना आता है तो वही बना दो। तो गौरी जी आंटी कह देती है और रचिता जी कहती हैं, बेटा आप हमें माँ कहेंगी तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गौरी जी माँ कहती है और खीर बनाती है। सब खीर खाकर तारीफ करते हैं और गौरी को नेक देते हैं। तो राधिका कहती है, भैया आप क्या दे रहे हैं भाभी को? तो शिव अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए कहता है, हम कुछ नहीं लाए हैं इनके लिए। गौरी मन में कहती है, कहते हैं प्यार करते हैं, एक गिफ्ट तक तो लाया नहीं गया इनसे। बड़े आए। घूरते हुए देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं। शिव भी उसे ऐसे देख मुस्कुरा देता है। सब नेक देते हैं। तो राज मजाक करते हुए कहता है, वाह यार गौरी, तेरे तो बड़े मजे हैं, एक्स्ट्रा कमाई। तो गौरी कहती है, अच्छा तू कुछ नहीं देगा क्या? तो राज कहता है, अरे यार ये तो बड़े देते हैं ना, मुझसे क्या चाहिए? तो गौरी कहती है, हमें जो चाहिए तुम दोगे। तो राज कहता है, ठीक है कहो क्या चाहती हो। तो गौरी कहती है, हम चाहते हैं आप अपने माँ पापा को यहाँ बुलाएं और यहीं आप रोशनी से शादी भी करें। ये सुन रोशनी उसे हैरानी से देखने लगती है। तो गौरी रोशनी को देखकर कहती है, हमें पता है कि आपने राज को ये कहकर मना कर दिया था कि जब तक हम शादी नहीं करेंगे आप भी शादी नहीं करेंगी, लेकिन अब तो हमारी शादी हो चुकी है और अब आपकी भी शादी यहीं होगी। फिर गौरी ममता जी और राजवीर जी की तरफ देखते हुए कहती है, माँ बाबा आप राज के मम्मी पापा से बात कर लीजिए और उन्हें यहाँ आने के लिए कहिए। ये सब सुन रोशनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो गौरी को गले लगा लेती है और कहती है, गौरी माँ पापा के जाने के बाद हमें लगा हम अकेले हो गए हैं, लेकिन नहीं, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया। तो गौरी कहती है,
पागल चुप कर, ये सब क्या बोल रही है तू? मेरी बहन जैसी है, मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी। ममता जी की आंखें भी नम हो जाती हैं, तो रोशनी से कहती हैं, आप ऐसा मत सोचिए रोशनी, हम है ना आपके लिए, कि आप हमें अपना नहीं समझती। तो रोशनी कहती है, नहीं आंटी, आपने ही तो हमें संभाला है। माँ का प्यार क्या होता है, ये मुझे आपसे ही तो पता चला है। ये सब देख राजवीर जी कहते हैं, तो ठीक है, फिर मैं राज के पापा से बात करता हूँ और उन्हें यहाँ आने के लिए कहता हूँ। मुझे दो दो बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य मिला है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो गौरी हंसी करते हुए कहती है, तो रोशनी जी, अब आप भी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाइए। ये सुन रोशनी शर्मा जाती है और वहां से भाग जाती है। राज भी शर्मा जाता है और वो भी वहां से चला जाता है, जिसे देख सब हंसने लगते हैं। लेकिन सिर्फ तो गौरी को ही हंसते हुए देख रहा था और मन में ही कहता है, आप मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती हैं गौरी, मैं आपको हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। सब नाश्ता कर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। गौरी अपने कमरे में यहाँ कुछ काम करने लगती है। तभी शिव भी वहाँ आता है और गौरी को देखने लगता है और गौरी को बुलाता है। गौरी अभी भी उसके गिफ्ट ना देने से गुस्सा थी, तो वो चिढ़ते हुए कहती है, क्या है? तो सिर्फ सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बनते हुए कहता है, क्या हुआ गौरी, तुम गुस्सा हो? तो गौरी चिढ़ते हुए कहती है, नहीं, हम क्यों गुस्सा होने लगे, गुस्सा करने का सारा ठेका तो आपने ले रखा है ना। कहते हुए वहां से जाने लगती है, तो शिव उसका हाथ पकड़ लेता है। गौरी शिव के छूने से सिहर जाती है और वहीं रुक जाती है। शिव गौरी के पास आकर उसके बाल आगे करके एक खूबसूरत सा हार पहना देता है, जिसमें शिव जी बने हुए थे, और कहता है, ये हार हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, आप इसे कभी भी अपने से अलग मत कीजिएगा। ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। और गौरी के कंधों पर किस कर लेता है, जिससे गौरी की आंखें बंद हो जाती हैं। उसे आज एक अलग सा सुकून मिल रहा था, जो उसे शिव के पास आने पर मिलता था। शिव गौरी को छोड़ देता है, लेकिन गौरी अभी भी आंखें बंद किए थी। उसकी आंखें शिव के हंसने से खुलती हैं। वो शिव को हंसता देख वहां से शर्माते हुए भाग जाती है। उसे भागता देख शिव कहता है, गौरी, आप चाहे जितना भी छुपा लें, आपका प्यार आपकी आंखों में दिखता है। वो मुस्कुरा देता है और अपने काम पर लग जाता है। वहीं कहीं दूर दो शख्स बातें कर रहे होते हैं। पहला शख्स कहता है, उस शिव ने हमें बर्बाद कर दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो दूसरा शख्स कहता है, उस गौरी ने मुझे जेल भिजवाया था ना, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वो दोनों और कोई नहीं बल्कि रोहित और उसके पापा शेखावत जी होते हैं। गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए शेखावत जी कहते हैं, सुना है उसका असली नाम ध्रुव सिंह राठौर है और वो बीएस कंपनी का मालिक है। तो रोहित कहता है, हाँ पापा, और उसकी बहन की शादी समीर से हो रही है, जिसके लिए पूरा राजवंशी परिवार जोधपुर गया है। तो शेखावत शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, तो चलो जोधपुर, वहीं सबकी कब्र बनाएंगे। इधर अगले दिन राज के माँ और पापा भी जोधपुर पहुंच जाते हैं। उनसे राजवीर जी रोशनी के लिए बात करते हैं और राज के माँ पापा भी मान जाते हैं। इन सब में शिव गौरी को मनाना नहीं छोड़ता, हमेशा उसके आगे पीछे लगा रहता है। जहाँ जहाँ भी वो जाती, शिव उसके पीछे आ जाता। लेकिन गौरी थी कि शिव को कोई भाव ही नहीं दे रही थी। अगले दिन शिव और जोरावर कुछ बात कर रहे होते हैं। जोरावर, हुक्म, ये सतीश और रितेश फिर से इंदौर में देखे गए हैं, लगता है फिर कुछ बड़ा करने के फेर में हैं। तो शिव कहता है, कोई नहीं, अब की बार बच नहीं पाएंगे, आने दो। जोरावर बात खत्म कर वहां से जाने लगता है कि सीढ़ियों पर ही वो समीरा से टकरा जाता है। समीरा गिरने को होती है कि जोरावर उसे पकड़ लेता है। उसका एक हाथ समीरा की कमर में होता है। समीरा जोरावर को देखती है तो देखती रह जाती है। जोरावर भी कोई कम स्मार्ट नहीं था। 6 फीट हाइट, हल्का सांवला रंग, करीने से सेट किए हुए बाल, मस्कुलर चेस्ट, ओवरऑल ऐसा कि कोई भी लड़की उसे देखे तो देखती रह जाए। समीरा भी जोरावर को एकटक देख रही होती है। तो जोरावर पूछता है, आप ठीक हैं? लेकिन समीरा इतनी खोई होती है कि उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो कहती है, आई लव यू टू। तो जोरावर चौंक जाता है और कहता है, क्या कहा आपने? तो समीरा कहती है, आई लव यू टू।
तो जोरावर कहता है, लगता है आपका दिमाग ठीक नहीं है। तो समीरा कहती है, सही कह रहे हो, अब तक नहीं था, लेकिन अब हो गया है तुमसे मिलकर। जोरावर वहां से उसे पागल कहकर निकल जाता है। तो समीरा कहती है, हाँ तुम्हारे प्यार में, और खिलखिलाकर हंस देती है। तब से वो जोरावर के आगे पीछे लग जाती है, कभी उसके लिए पानी लाती तो कभी उसके लिए फ्रूट, हमेशा उसके आगे पीछे घूमती रहती है। जोरावर को भी ये अच्छा तो लगता था, लेकिन अपनी मालकिन की दोस्त से प्यार वो कैसे कर सकता था। अगले दिन घर में शादी की रस्में शुरू होती हैं। सब लोग तैयार होकर नीचे आते हैं। गौरी ने शिव को अभी माफ नहीं किया था। पूजा में सभी लोग बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई और भी था जो शिव को देखे जा रहा था। वो राज की कजन रिंकी होती है। वो किसी न किसी बहाने से शिव के करीब आने की कोशिश करती है। वो शिव से बातें करती है, जिसे गौरी देख रही होती है और अंदर ही अंदर जल रही होती है। मन में कहती है, बस शुरू हो गया इनका। किसने कहा था इतना हैंडसम होने के लिए शादी हो चुकी है, लेकिन नहीं, लड़कियों को तो दिखता ही नहीं है। शिव गौरी को जलते हुए देख लेता है तो उसे जलाने के लिए और वो रिंकी से बातें करने लगता है। वहीं जोरावर को पड़ोस की रज्जू जोरावर पे डोरे डालती है, जिसे समीरा देख लेती है तो जल भुनकर राख हो जाती है और कहती है, इसे देखो, हमसे दूर भागता है और इस चिपकू चमगादड़ से कैसे हंस हंस कर बातें कर रहा है, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। वो एक गिलास में शरबत ले जाकर रज्जू के ऊपर ही गिरा देती है और मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, सॉरी जी, वो गलती से गिर गया। रज्जू उसे घूरती है, लेकिन कहती कुछ नहीं और चली जाती है। उसके जाने के बाद समीरा गुस्से से जोरावर को घूरती है और उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है। वहां ले जाकर उसका कॉलर पकड़कर कहती है, उसे इतना क्यों चिपक रहे थे? देखो मैं बता रही हूँ, शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। अगर मैंने तुम्हें किसी के साथ बातें करते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जोरावर अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, क्या कर लोगी तुम? और वैसे भी ये तुमने शादी शादी लगा रखी है, मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो समीरा कहती है, मैं क्या कर लूँगी, मैं क्या कर लूँगी? तो जोरावर कहता है, हाँ क्या कर लोगी? तो समीरा उसे फिर से पकड़कर उसके होठ पर अपने होठ रख देती है। जोरावर तो कुछ समझ ही नहीं पाता। एक पल को तो उसके लिए सब ब्लैंक हो जाता है। समीरा उसे छोड़ते हुए कहती है, तो ये अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो देखना। जोरावर तो कुछ कह ही नहीं पाता और समीरा वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जोरावर अपने होश संभालता है तो मुस्कुरा देता है और मन में कहता है, पागल लड़की, और वहां से चला जाता है। इधर गौरी कब से शिव को रिंकी से हंस हंस कर बात करता देखती है। जब उससे नहीं रहा जाता तो वो वहां से अपने कमरे की तरफ चल देती है। वहां जाकर अपने कमरे को फिर से सही करने लगती है और बड़बड़ाने लगती है, बड़े आए कहते हैं प्यार करते हैं, और अभी देखो कैसे हंस हंस कर बात कर रहे थे उस छिपकली से। उसका क्या है, कहीं हैंडसम आदमी देखा नहीं, लग जाती है डोरे डालने। लेकिन इन्हें तो पता होना चाहिए कि इनकी शादी हो चुकी है। सही कहते हैं लोग, लड़कों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। दरवाजे पर खड़ा शिव सब सुन रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। वो पीछे से जाकर गौरी की कमर में हाथ डालकर कहता है, यहाँ क्यों चली आई? तो गौरी उसका हाथ हटाकर कहती है, क्यों, हम क्या करते वहां रहकर? आप जाइए, जाकर उस छिपकली रिंकी से बातें कीजिए। शिव उसकी चुटकी लेते हुए कहता है, हाँ वैसे लड़की तो ठीक है। ये सुन गौरी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। शिव फिर से उसकी कमर में हाथ डालकर कहता है, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? तो गौरी गुस्से से उसका हाथ हटाते हुए कहती है, दूर रहिए हमसे। आपका हमारे लिए प्यार शायद आपका टाइम पास था और मजबूरी में आपको हमसे शादी करनी पड़ी, लेकिन आप चाहें तो जा सकते हैं, हम नहीं रोकेंगे आपको। शिव को ये सुन गुस्सा आ जाता है। वो गौरी का हाथ पकड़कर गुस्से से कहता है, क्या कहा? आपके लिए हमारा प्यार टाइम पास है, ऐसा सोचती हैं आप हमारे बारे में? तो गौरी कहती है, सिर्फ छोड़िए हमें, हमें दर्द हो रहा है। सिर्फ उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है तो फिर ये शादी किस काम की? आप चाहें तो राधिका की शादी के बाद जा सकती हैं।
हम आपको नहीं रोकेंगे। और वैसे भी जिस शादी में भरोसा नहीं हो, वो शादी का होना ना होना एक बराबर है, कहकर वहां से चला जाता है। तब गौरी को ये एहसास होता है कि वो गुस्से में क्या बोल गई। वो वहीं बैठकर रोने लगती है और सोचने लगती है, ये हमने क्या कर दिया। वहीं बाहर खड़ा जोरावर भी सब सुन लेता है। जो शिव से कुछ बात करने आया था, वो मन ही मन कुछ निश्चय कर वहां से चला जाता है। गौरी को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने शिव से ऐसे बात की। उसे ये एहसास था कि शिव के लिए भी ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा। वो शिव को मनाने का सोचती है और शिव को ढूंढने लगती है, लेकिन शिव उसे कहीं नहीं मिलता। वो उदास हो जाती है। इधर जोरावर भी बैठा कुछ सोच रहा होता है, तो समीरा वहां आ जाती है। उसके बगल में बैठ उससे पूछती है, क्या बात है, आप इतने चुप क्यों बैठे हैं। तो जोरावर कहता है, क्यों, तुम जैसा कूदता रहूं इधर उधर। तो समीरा कहती है, अच्छा मैं इधर उधर कूदती हूँ, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। इतना बोल वो जोरावर को मारने लगती है, लेकिन जोरावर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, क्यों कर रही हो आप ऐसा, आप जानती हैं ना मैं एक गार्ड हूँ। हमारे परदादा ने राठौर खानदान की रक्षा करने की शपथ ली थी। तब से हमारे घर का हर लड़का राठौर खानदान की हिफाजत करता रहा है। और आप एक अमीर परिवार से हैं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता और आप यहाँ हमारे साथ नहीं रह सकती हैं। आपके माँ बाप का सोचें, क्या उन्हें कभी ये पसंद आएगा कि उनकी बेटी एक गार्ड से प्यार करती है। नहीं समीरा जी, कभी नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ, हमें भूल जाइए। इतना बोल जोरावर चुप हो जाता है। तो समीरा कहती है, बोल लिया जो बोलना है, अब मैं बोलूं। पहली बात, आपके परदादा ने शपथ ली थी और अब तक उसे निभा रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप वादे के पक्के हैं। और हाँ, क्या कहा आपने, मैं आपके साथ नहीं रह सकती क्योंकि आप एक गार्ड हैं। तो ये आप भूल जाइए कि मैं आपको सिर्फ इसलिए छोड़ दूं क्योंकि आप एक गार्ड हैं। और रही बात मेरे माँ पापा की, तो समीरा तंज भरी हंसी हंसते हुए कहती है, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम होगा कि उनकी बेटी इस वक्त कहाँ है। मेरे माँ पापा अलग हो चुके हैं। जब मैं सिर्फ 4 साल की थी, मुझे मेरे नाना नानी ने पाला है। लेकिन जब मैं 16 साल की हुई, तो वो लोग भी मुझे छोड़कर चले गए भगवान के पास। तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए बदतमीज हो गई। लेकिन गौरी को जब देखा तो लगा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार का होना भी जरूरी है। आपको जब देखा तो मुझे एक अलग सा सुकून मिला। लगा जैसे कोई है जो मुझे संभाल सकता है, मुझसे प्यार कर सकता है बिना मेरे पैसों के लालच के। तो इसलिए आप अपने दिमाग से ये तो निकाल दीजिए कि मैं आपको छोड़ के कहीं जाऊंगी। अरे अभी तो हमें शादी करनी है, 5-6 बच्चे करने हैं, उनकी देखभाल भी तो करनी है। तो जोरावर हंसते हुए कहता है, 5-6 बच्चे, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, बच्चे तो 2 ही होंगे। ये बोल वो रुक जाता है। उसे ये एहसास हो गया कि वो गलती से क्या बोल गया। लेकिन समीरा ने बात पकड़ ली और बोली, देखा मैं ना कहती थी, तुम्हें भी कुछ कुछ होता है, बस तुम दिखाते नहीं हो। चलो कोई नहीं, 2 ही बच्चे होंगे क्योंकि संभालना तो तुम्हें ही है। जोरावर इस बात पर हंस देता है। इधर से वहां से निकलकर एक झील के किनारे आकर बैठ जाता है। उसके कानों में गौरी की बातें अभी भी गूंज रही थीं। वो खुद से ही बातें करता हुआ कहता है, गौरी आपने हमारे प्यार पर सवाल उठाकर अच्छा नहीं किया। हाँ, माना कि आपको नहीं बताया कि हम जिंदा हैं, लेकिन हम भी कोई खुश नहीं थे। आप क्यों नहीं समझ सकी हमें। गौरी कहकर रोने लगता है। इधर गौरी भी शिव के न आने से परेशान थी। तभी उसके पास जोरावर आता है और कहता है, हुक्मरानी सा, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। गौरी कहती हैं, क्या दिखाना है आपको जोरावर जी। तो जोरावर उसे चलने का इशारा करते हुए कहता है, इस तरफ, और चलते हुए कहता है, आपको यहाँ लाने से शायद हमारी नौकरी जा सकती है, लेकिन आपके और ध्रुव के लिए ये करना जरूरी है। जोरावर उसे शिव के स्टडी रूम में ले जाता है। वहां से एक सीक्रेट डोर ओपन करता है और गौरी को अंदर जाने के लिए कहता है। गौरी जब अंदर जाती है तो हैरान रह जाती है। वो पूरा कमरा गौरी की तस्वीरों से भरा हुआ था। जोरावर कहता है, मैं और ध्रुव बचपन से साथ बड़े हुए हैं। ध्रुव मेरा इकलौता यार है, इसीलिए मुझे ये सब पता है।
सबको आपका दुख, आपकी तड़प तो दिख रही है, लेकिन ध्रुव की तड़प कोई नहीं समझ सका। जितना आप तड़पी हैं अपने शिव के लिए, उतना ही वो भी तड़पे हैं आपके लिए। आपको तो कोई उम्मीद नहीं थी कि कभी शिव वापस आएंगे, लेकिन शिव तो ये जानते थे कि आप हैं। सोचिए, अपने आप को कैसे अपने प्यार से दूर रखा होगा उन्होंने। जब भी ध्रुव बहुत ज़्यादा उदास होता, तो यहाँ आ जाता था और घंटों आपकी तस्वीरों से बातें करता रहता था। आपसे इतना प्यार करते थे कि आपकी खातिर आपको छोड़ सकते थे, लेकिन आपको कोई नुकसान हो ये उन्हें गवारा नहीं था। इसीलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन आप उनके प्यार को समझ ही नहीं सकीं। गौरी तो बस उस कमरे को ही देखे जा रही थी। उस कमरे में उसकी हर तरह की तस्वीर थी। वो सबको देख रही थी कि उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। उसने उसे उठाकर देखा तो वो शिव की डायरी थी। उसने उसे खोला तो पहले पन्ने पे गौरी की ही तस्वीर थी। अगले पन्ने पे लिखा था, गौरी आज हमें बिछड़े 6 महीने हो चुके हैं। हम जब घर आए तो सब बहुत खुश हुए। राधिका तो हमसे लिपट कर घंटों रोती रही। सब हमें प्यार कर रहे थे, लेकिन आपको पता है गौरी, फिर भी पता नहीं क्यों हमें खाली खाली सा लग रहा था। हम जब भी नाश्ते की टेबल पर बैठते हैं तो लगता है कि आप आएंगी सॉरी बोलते हुए। पता है गौरी, आप ना सॉरी बोलते हुए बहुत क्यूट लगती हैं। कोई आपसे ज़्यादा देर नाराज रह नहीं सकता। हमें बहुत याद आती है आपकी कि गौरी, तड़प उठते हैं हम, लेकिन चाह कर भी नहीं आ सकते आपके पास। हमें माफ़ कर दीजिएगा गौरी। अगले पन्ने पर, गौरी आज आपसे बिछड़े हमें 2 साल हो गए हैं। आज चाची हमें शादी करने को कह रही थीं। पता है, शादी के नाम पर हमें सबसे पहले आपका ख्याल आया था। हमने सोचा था कि ये सब जब खत्म हो जाएगा तो हम आपसे आपका हाथ मांगेंगे, लेकिन पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। हमें आपकी बहुत याद आती है गौरी, नहीं रह पा रहे हैं हम आपके बिना। गौरी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे समझ आ रहा था कि शिव भी उतना ही तड़प रहा था जितना कि मैं तड़प रही थी। अगले पन्ने पर, गौरी आज पता है, हम जब ऑफिस से निकले तो किसी ने गौरी नाम पुकारा। हमारा दिल धड़क उठा। हम उस तरफ देखने लगे इस उम्मीद से कि शायद ये आप हों, लेकिन वो कोई और निकली। आज आपसे बिछड़े हमें 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में एक भी दिन हम सुकून की नींद नहीं सो पाए, क्योंकि हम अपना सुकून तो इंदौर में छोड़ आए हैं। पता है गौरी, हम हमेशा से आपको ये बताना चाहते थे कि आप ना पिंक साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हैं। आप पर खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला और लगता है शायद मिल भी नहीं पाएगा इस जन्म में। लेकिन हम आपसे बहुत प्यार करते हैं गौरी। कभी कभी तो मन करता है कि आपको देखें, आपके पास आ जाएं, लेकिन हम मजबूर हैं गौरी। गौरी ये सब पढ़कर अपने आप को रोक नहीं पाती और जोरावर के पास जाकर कहती है, कहाँ हैं शिव जोरावर जी? बताइए हमें प्लीज, बताइए जोरावर जी, कहाँ हैं शिव? तो जोरावर कहते हैं, वो जब भी परेशान होते हैं तो झील के किनारे जाते हैं और घंटों वहीं बैठे रहते हैं। आपको सिर्फ वहीं मिल जाएंगे। गौरी ये सुन तुरंत वहां के लिए निकलती है और मन में कहती है, शिव, हम आ रहे हैं आपके पास। हम जानते हैं हमने गलती की है, लेकिन अब हम आपको कभी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।